आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आज उत्तराखंड की एमसीक्यू वाली सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आप लोगों के रिस्पॉन्स से बहुत अच्छा लगा और ये भी पता चला कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आपने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। हम आपकी तैयारी को और अच्छा सटीक करा सकें, इसके लिए हम एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ भी लेके आए हैं। इस एमसीक्यूज़ की जो वीडियो है हमारी, इस एमसीक्यू की वीडियो आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएगी। ऐप का जो हमारा लिंक है वही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप इस एमसीक्यू वाली वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला एमसीक्यू वाला टॉपिक, जिसमें हम उत्तराखंड की स्टेट प्रोफाइल के उत्तराखंड के मानचित्र के अवलोकन और राजनीतिक पृष्ठभूमि के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राज्य गठन की दृष्टि से उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है। यानी कि पूछा गया है कि भारतीय गणतंत्र का हमारा उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बना था। तो जिस समय उत्तराखंड का गठन हुआ उस समय हमारा उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। तो राइट आंसर होगा हमारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के क्षेत्रफल का उत्तराखंड में कितना प्रतिशत है। यानी कि अगर हमारा जो भारत है, इस भारत में उत्तराखंड एरिया के अकॉर्डिंग कितना है। तो एरिया के अकॉर्डिंग हमारा उत्तराखंड भारत में 1.69% है। तो राइट आंसर होगा 1.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य गठन की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष उठाई गई। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य गठन की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष उठाई गई, किसके द्वारा उठाई गई, कब, किस अवसर पर उठाई गई। तो हमारे उत्तराखंड की मांग सर्वप्रथम 1938 में उठाई गई, श्रीदेव सुमन के द्वारा उठाई गई। और ये जो हमारा अवसर था, ये था कांग्रेस का विशेष अधिवेशन का अवसर, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसमें अध्यक्षता की गई थी। और ये जिस स्थान पर हो रहा था वो था हमारा पौड़ी का श्रीनगर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा, वो है हमारा 1938। वो ईयर था जिसमें सबसे पहले ये मांग उठाई गई थी श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। उत्तराखंड के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है। तो यानी हमने जब अपने पहले वीडियो को समझा तो उसमें हमने ये भी जाना कि ये कुछ इस तरीके से हमारा उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में यहाँ से हमारा हिमाचल प्रदेश टच करता है और यहाँ से हमारा उत्तर प्रदेश टच करता है। उत्तर प्रदेश कुछ इस तरीके से टच होता है। तो यानी कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य जो है हमारा, वो हमारा उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य अगर पूछे तो हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि हरियाणा की सीमा भी हमारे उत्तराखंड के राज्य के साथ लगती है, जबकि हरियाणा के साथ उत्तराखंड की कोई भी सीमा साझा नहीं होती है, ना ही स्पर्श होती है। तो ये हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। तो जब हमारे राज्य को प्रपोज किया जा रहा था कि हम उत्तराखंड का गठन करेंगे या फिर उत्तर प्रदेश के उन पर्वतीय जिलों को काट कर एक नए जिले का निर्माण करेंगे, तो उस समय राज्य गठन के समय पर जो हमारा प्रपोज्ड नेम था वो हमारा उत्तराखंड था। लेकिन राज्य गठन के समय इसका नाम उत्तराखंड न कर उत्तरांचल रख दिया गया। बार बार इस बात को फिर से उठाया गया कि नाम वही होना चाहिए जो राज्य गठन के समय पर प्रपोज्ड था। तो इसी चीजों को देखते हुए इस राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड परिवर्तित किया गया। डेट पूछी जाती है, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तित कब किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 वो तिथि थी जब हमने उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा गहरा प्रश्न है, इसको समझेंगे। उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत कुछ इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से, ये हमारा उत्तर भारत वाला हिस्सा सपोज की कंडीशन में, और यहाँ हमारे बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। ये थोड़ा और केवल उड़ीसा तक ही जाएगी, सॉरी। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं, मैं एक बार और यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ से जाती है एक लाइन। तो ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है जिसको हम IST कहते हैं, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। और अगर हम इन 5 राज्यों की बात करें तो वो 5 राज्य हैं हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा हमारा
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये वो 5 राज्य हैं जहां से हमारी इंडियन स्टैंडर्ड लाइन गुजरती है, जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो अगर हम इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, ये पूर्व और ये हमारा पश्चिम। तो जो हमारा उत्तराखंड है वो कुछ इस तरीके से है, तो ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण हो गया। तो ये जो उत्तराखंड वाला हिस्सा है ये उत्तर पश्चिम में है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। बहुत बार ये लगता है कि उत्तराखंड हमारा उत्तर पूर्व में है, लेकिन अगर हम आईएसटी को समझते हुए पश्चिम और पूर्व की बात करें तो ये हमारा पश्चिम में है, इसलिए राइट आंसर हमारा उत्तर पश्चिम होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। जब हम उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल प्रश्न लग सकता है हमें कि अरे ये तो हमको आता ही है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर डालने का जो सेंस है वो ये है कि आप ऑप्शंस को जब फोकस करेंगे, जैसे पहला ही ऑप्शन दे रखा है 53,483 किलोमीटर, तो पहले ही हम जब रीड करते हैं क्वेश्चन पेपर को तो एग्जाम हॉल में थोड़ी प्रेशर भी रहता है, कभी कभी जल्दीबाजी भी हो जाती है। तो ऐसे में आंसर को देखते ही हमें 53,483 को देखते ही हमें लगता है कि यही राइट आंसर है, जबकि हमें पूरा डी आंसर तक का पूरा पढ़ना चाहिए, उसको पूरा अच्छे से देखना चाहिए ताकि हमारे रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए। जैसे 53,483 किलोमीटर दे रखा है, तो जब भी हम एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है किलोमीटर, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। और हमारे एग्जाम हॉल में हो सकता है कि हमारी जल्दीबाजी के कारण ये क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को डालने का मेन फोकस यही है कि आपको ये बहुत अच्छे से फोकस करना है एग्जाम हॉल में कि यूनिट सही दे रखी है कि नहीं दे रखी है। 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई की भी बात की थी। तो जब हम लंबाई की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा उत्तराखंड है जो स्लाइटली झुका हुआ है। तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है, ये पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है। और जब पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करते हैं तो 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जब हम चौड़ाई की बात करते हैं तो ये इस तरीके से ये इसकी चौड़ाई है, यानी कि ये उत्तर से दक्षिण। और जब हम चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई हो जाती है उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। तो लंबाई पूछिए, तो लंबाई पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, क्योंकि उत्तराखंड के परिचय का हिस्सा है, स्टेट प्रोफाइल का हिस्सा है, तो यहां से भी प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटीज है। बहुत कम ऐसा होता है कि सिंपल प्रश्न हमारे गलत हो जाए, ये सब आपको आते हैं, लेकिन हमें प्रयास ये करना है कि प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हमारे कॉमन क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगर हम कॉमन क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस को भी देख लें तो निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी है हमारा मोनाल। और मोनाल की जब हम बात करते हैं तो ये जो हमारा मोनाल है इसको हम हिमालयन मयूर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो रिजेम्बलेंस है वो मयूर से है, मोर से है, इसके रंग जो मिलते हैं वो मयूर से मिलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसका वैज्ञानिक नाम है हमारा लोफोफोरस एम्पीजेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आलू। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है, इसको याद रखेंगे हम। और अगर हम ब्रह्म कमल की बात करें तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया अवेलेटा। और ये जो ब्रह्म कमल है ये भगवान केदारनाथ को भी अर्पित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर हमारे कुछ राज्य के प्रतीक हैं और उनके कुछ वैज्ञानिक नाम को हमें सुमेलित करना है, सूचियों को सुमेलित करना है और यहाँ से मिलाना है। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे अगर हम ब्रह्मकमल की बात करें तो इसका राइट आंसर वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अवेलेटा। मोनाल की बात करें तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस एम्पीजेनस। कस्तूरी मृग की अगर हम बात करें तो कस्तूरी मृग का मस्कस क्राइसोगोस्टर, मस्कस यानी कि कस्तूरी।
अगर हम बुरास की बात करें तो बुरास का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। अगर हमको चारों में से कोई एक भी आता है तो इस प्रश्न को करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमें तीन नहीं पता, एक पता है, हमें कस्तूरी मृग पता है कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मस्कस क्राइसोकोस्टर होता है, तो हम ये देख लेंगे कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी का 1 आ रहा है, तो सी का 1 केवल एक ही जगह आ रहा है, देखिए केवल बी आंसर में, तो यहाँ कहीं और 1 नहीं आ रहा है, तो हम कुछ तीन नहीं भी जानते, एक ही जानते, तो इस बिहाफ में भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा बी का, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा की बात करें तो हमारे राज्य की दो राजभाषाएं हैं, जैसे हमने कहा कि पहली है हमारी हिंदी और दूसरी है हमारी संस्कृत। तो संस्कृत को जब हमारी राजभाषा बनाया गया वो ईयर था हमारा 2010। ये जो हमारी राजभाषा है इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 17 में हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर दूसरी राजभाषा संस्कृत और ये अपनाई गई है 2010 में। तो 2010 के बाद राज्य की दो राजभाषाएं हिंदी और संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। अगर हम सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाले जिले की बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो ये है हमारा पौड़ी। राइट आंसर होगा पौड़ी। पौड़ी हमारा 7 जिलों को स्पर्श करता है। अगर हम पौड़ी की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पौड़ी है, और पौड़ी के साथ जो 7 जिले सीमा स्पर्श करते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर हरिद्वार, ये देहरादून, ये टिहरी, यहाँ पर हमारा रुद्रप्रयाग, कुछ इस तरीके से चमोली, ये हमारा अल्मोड़ा और ये हमारा नैनीताल। ऐसे करके हमारे टच होते हैं। ये मैंने रफ में आपको समझाने के लिए ड्रॉ करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से जिले तिब्बत को स्पर्श करते हैं। जब हम चीन तिब्बत की बात करते हैं तो ये कुछ हमारा उत्तराखंड इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो हमारा चीन है ये यहाँ उत्तर से सीमा बनाता है, और चीन के साथ स्पर्श करने वाले हैं हमारे राज्य का सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, और यहाँ हमारा हो गया चमोली, और यहाँ पर हमारा हो गया पिथौरागढ़। तो ये वो 3 जिले हैं जो हमारे चीन को स्पर्श करेंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। सी इसका राइट आंसर होगा। राज्य में आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले कहने का मतलब है कि ऐसे जिले जो हमारे ना तो किसी देश को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं, यानी कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट। ऐसे हमारे उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर होगा टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर राज्य के 4 आंतरिक जिले हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तराखंड की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा क्रमशः लगती है। यहाँ पर क्रमशः को फोकस करना है। क्रमशः जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि क्रमशः के साथ जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जिस क्रम में पूछा गया है उसी क्रम में हमें आंसर करना होता है। जैसे हम क्रमशः की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया पहले पूर्वी और फिर पूछा गया है उत्तरी, तो हमें पहला आंसर पूरब से लगने वाली सीमा और फिर उत्तर से लगने वाली सीमा। तो ये उत्तराखंड और उत्तर, और ये है हमारा पूर्व, और हम जानते हैं कि पूर्व से नेपाल टच होता है और यहाँ से चाइना टच होता है, चीन टच होता है। तो यानी कि पहले होना चाहिए, पूर्वी पूछा है तो पहले नेपाल होना चाहिए और फिर चाइना होना चाहिए। तो ये है हमारा नेपाल और चीन। डी इसका राइट आंसर है। हालांकि इसमें सी ऑप्शन में चीन और नेपाल भी ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ये ऑप्शन क्रमशः के अनुसार गलत है, तो सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा और डी हमारा राइट होगा। राज्य की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। राज्य की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला ये इस तरीके से, यहाँ पर हमारा ये पिथौरागढ़ है, और पिथौरागढ़ हमारा चीन के साथ भी लगता है और हमारा नेपाल के साथ भी लगता है। तो ये जो हमारा पिथौरागढ़ है इसकी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी कि एसटी आरक्षित सीट। जब भी हम एसटी रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारे राज्य से 2 सीटें एससी आरक्षित हैं, एसटी आरक्षित है, जिसमें एक सीट है चक्राता और एक सीट है नानकमत्ता सीट। चक्राता सीट देहरादून की और नानकमत्ता सीट हमारी उधम सिंह नगर की। तो ऑप्शन है इसका राइट बी ऑप्शन, चक्राता विधानसभा सीट। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में सेवाओं में कितने प्रतिशत 37 आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कही गई है, यानी कि नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो हमारे उत्तराखंड में महिलाओं को नौकरी में 37 आरक्षण 30% का है।
तो सी इसका राइट आंसर होगा। महिलाओं को रिजर्वेशन को लेकर दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और एक पंचायत में कितना प्रतिशत आरक्षण है। ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण की जब भी बात आएगी तो हम कहेंगे 30% यानी कि नौकरियों में, और राजनीति की जब बात आएगी तो 50% यानी कि पंचायत में। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, तो हमारे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल रहे थे हमारे सुरजीत सिंह बन्नाला जी। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे, लेकिन हम रिवीजन के तौर पर इसको देख लेंगे क्योंकि पूछा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। अगर हम उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो ये हमारे चौथे क्रम की राज्यपाल थी, जिनका नाम है मार्गरेट अल्वा। क्रम में इनका नंबर चौथा था। और इसके अलावा भी उत्तराखंड में एक और महिला राज्यपाल बनी है जिनका नाम है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य हमारे उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल, और मार्गरेट अल्वा चौथे क्रम की हमारी पहली राज्यपाल महिला में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। अगर हम उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद की बात करें तो यहाँ पर जो संख्या निर्धारित है मंत्रियों की लेकर, वो है हमारी कितनी, 12 इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगर हम राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा। जब भी किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, यानी कि वहां पर काम करने वाली सरकार फेल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते। उत्तराखंड के इतिहास में अब तक का एक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ये राष्ट्रपति शासन तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की सरकार के समय पर लगाया गया था, और ये जिस तिथि से लगाया गया है वो है हमारा 27 मार्च 2016। इसका राइट आंसर सी होगा। उत्तराखंड से संसद सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित है। तो उत्तराखंड से संसद सदस्यों की संख्या जो निर्धारित है, ऑप्शन में आप देख रहे हैं 5 है, 3 है। अगर हम 5 की बात करें तो लोकसभा से 5 सदस्य चुने जाते हैं, 5 सीटें हैं यहाँ, और राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो 3 सीटें हैं राज्यसभा की। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है कि लोकसभा से कितने, राज्यसभा से कितने, यहाँ ये पूछा है कि संसद सदस्यों की कुल संख्या। और जल्दीबाजी में हम 5 भी टिक कर सकते हैं, 3 भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुल संख्या की बात करें तो 5 हमारे लोकसभा से, 3 हमारे राज्यसभा से, और जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल हमारे हो जाते हैं 8। तो इसका राइट आंसर होगा 8। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न आते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें प्रश्न तो सीखने ही सीखने हैं, इनको तो समझना ही समझना है। क्वेश्चन पेपर डील कैसे करना है ये भी समझना है कि क्या हमारी हैंडलिंग होगी वहां एग्जाम में, और किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये भी सीखना है, किस तरीके से हम अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं ये भी सीखना है। अगला प्रश्न, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। जब हम कुमाऊं मंडल की बात करते हैं तो कुमाऊं मंडल के 4 जिले गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं, और अगर हम उन जिलों की बात करें तो वो है हमारा पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। लेकिन जब हम गढ़वाल की बात करते हैं तो गढ़वाल के केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जो हमारे कुमाऊं को स्पर्श करते हैं। उसमें से एक जिला है हमारा चमोली और एक जिला है हमारा पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की जब भी हम बात करते हैं तो ये राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जो विधि से संबंधित मामलों में राज्य सरकार को सलाह देते हैं, यानी कि ये राज्य सरकार के एक प्रकार के वकील हैं। महाधिवक्ता राज्य स्तर पर पाया जाता है, और वहीं अगर हम केंद्र की बात करें तो महान्यायवादी का पद होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर होगा, राज्य के राज्यपाल। राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो यहाँ निर्वाचित को हमें ध्यान में रखना है। राज्य के जो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे हमारे यशपाल आर्य जी, क्योंकि हमारी पहली बार जो सरकार बनी थी उत्तराखंड में वो निर्वाचित सरकार नहीं थी, वो अंतरिम सरकार थी, उसमें चुनाव नहीं हुआ था। और अगर हम राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर सीधे ऐसे पूछ ले, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की जब भी बात होगी तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश पंत। प्रकाश पंत हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है निर्वाचित,
तो जब पहली बार इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए तो ये थे हमारे यशपाल आर्य। तो यशपाल आर्य हमारे राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत। ठीक इसी तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर भी प्रश्न आता है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री वो होंगे हमारे कौन, नरेंद्र दत्त तिवारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जो एरिया में हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि उत्तरकाशी इसका राइट आंसर होगा कि चमोली इसका राइट आंसर होगा। अगर हम उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट को देखें तो वहां पर जो चमोली का जो डेटा दिया है वो उत्तरकाशी से ज्यादा है, इसलिए इसका राइट आंसर चमोली है, डी इसका राइट आंसर होगा। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, दूसरा है उत्तरकाशी और तीसरा है पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो इससे पहले भी हमने प्रश्न देखा, वहां पर हमारा आंसर था कौन सा, वो था हमारा चक्राता सीट। 2 सीटें आरक्षित है एसटी के लिए, तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा नानक मत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव निम्न में से कौन है। ये प्रश्न को अगर हम देखें तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, क्योंकि हमारे राज्य में पहली बार महिला मुख्य सचिव बनी है जिनका नाम है राधा रतूड़ी। तो राधा रतूड़ी जी राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है, पहली महिला मुख्य सचिव। तो इस दृष्टि से भी इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, पहली महिला मुख्य सचिव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मनोनीत सदस्यों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है। तो हमारे केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से हमारे लोगों को चुना जाता था, सदस्यों को चुना जाता था, लेकिन 2019 में इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से जो नॉमिनेशन होता था सदस्यों का उसको समाप्त कर दिया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सूचियों को सुमेलित करना है, एक और राज्य प्रतीक है, दूसरी ओर संबंध है। तो अगर हम उत्तराखंड के राज्य खेल की बात करें तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल है, राज्य तितली की बात करें तो कॉमन पिकॉक है और राज्य वृक्ष की बात करें तो बुरास है। सपोज फिर से अगर हमें कोई एक भी आता है, केवल राज्य खेल आता है, तो राज्य खेल है हमारा फुटबॉल, तो ए का 2 कहाँ है, तो ए का 2 2 जगह है, यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत। अब हमें कोई और दूसरा देखना होगा कि और कौन सा आता है। अगर हमें राज्य वृक्ष आता है तो डी का हमारा जो है हमारा ए आंसर होगा, तो डी का 1 मिला लेंगे, डी का 1 भी दोनों जगह है। राज्य तितली की अगर हम बात करें तो कॉमन पिकॉक है, सी का 3, तो सी का 3 एक ही जगह है, यानी कि ए का 2, सी का 3 और डी का 1, तो ये इसका राइट आंसर होगा। और बी की अगर हम बात करें राज्य वृक्ष की, तो राज्य वृक्ष है हमारा कौन सा, बुरास, तो डी का 1 ठीक है। और बी की अगर हम बात करें राज्य वाद्य की तो ढोल 4, ये भी सही है हमारा। तो इस तरीके से हमारा सी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरसैंण विधानसभा में प्रथम सत्र आयोजित किया गया। गैरसैंण विधानसभा, गैरसैंण में हमारी, गैरसैंण को हमारी द्वितीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। गैरसैंण को लंबे समय से राजधानी बनाने की मांग की जा रही है क्योंकि ये भी हमारी प्रपोज्ड राजधानी थी। ये अगर हम गैरसैंण की बात करें तो जो हमारा गैरसैंण है यहाँ पर विधानसभा भवन तो बाद में बनाया गया, लेकिन पहली बार जब सत्र का आयोजन किया गया वो ईयर था हमारा 2014, तो 2014 में ही यहाँ गैरसैंण में सत्र का आयोजन कर लिया गया था, लेकिन जो विधानसभा भवन बनाया गया वो बाद में बनाया गया। किस प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड बनाने की घोषणा की। वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाए जाने की घोषणा करी लाल किले के प्राचीर से। ये प्रश्न भी प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है। तो ये जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इनका नाम प्रधानमंत्री थे, ये थे हमारे SD देवेगौड़ा जी। तो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा करी, तो ये थे हमारे SD देवेगौड़ा जी, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में क्रमशः
फिर से क्रमशः आया है, तो यहाँ पर हमें लोकसभा की डेट पहले और राज्यसभा की डेट उसके बाद देखनी होगी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए। तो 1 अगस्त 2000 को ये लोकसभा से पारित हुआ, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ, 27 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य का गठन हुआ, ये स्वरूप में आया। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा राज्यसभा। तो 1 अगस्त 10 अगस्त 2000, 1 अगस्त 10 अगस्त 2000 को ये राज्य अपने स्वरूप में आया। जिस समय राज्य बना उस समय पर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति होंगे हमारे KR नारायणन। आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो यहाँ पर ये प्रश्न अभी उत्तराखंड के किसी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया और आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना वो माना है 31 मार्च 1976 को, जबकि थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना अलग अलग तिथियों को दिखाएगा अगर आप सर्च भी करेंगे तो, लेकिन जो आयोग ने जो राइट आंसर माना है वो 31 मार्च 1976 को ही माना है, तो सी आंसर को हम सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है। तो अगर हम गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाओं की बात करें तो हमारा महाभारत में भी, वायु पुराण में भी और स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र की जानकारी हमें मिलती है। उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। स्कंद पुराण की जब हम बात करते हैं तो स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र है उसे कहा जाता है हमारा मानस खंड और गढ़वाल क्षेत्र को हमारा कहा जाता है केदार खंड। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। कुमाऊं और गढ़वाल 2 पृथक जिले कब बनाए गए। तो कुमाऊं और गढ़वाल 2 पृथक जिले बनाए गए हैं 1839 में। ए इसका राइट आंसर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण कब दिया गया। तो यानी कि उत्तराखंड में महिलाओं को 50% का आरक्षण है। ये जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था वो किया गया था 2008 में BC खंडूरी जी की सरकार में। तो ये प्रश्न सरकार को लेकर भी पूछा गया है और किस वर्ष किया गया है ये भी पूछा गया है, और ये तो पूछा ही जाता है कि महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो 12 मार्च 2008 वो तिथि थी जिस वर्ष महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया। सामान्यतः जब हम पंचायत में आरक्षण की बात करते हैं तो महिलाओं को जो सामान्यतः आरक्षण दिया जाता है पंचायत में वो 1/3 दिया जाता है, यानी कि कुल सीटों का 1/3 जो सीट होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन ये भी प्रावधान है कि यदि कोई राज्य चाहे तो वो अपने राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से बढ़ा सकता है। तो ऐसे में उत्तराखंड ने 1/3 से बढ़ाकर 50% किया गया है। किसी विधानसभा में अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या हो सकती है। किसी राज्य की विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और कितने न्यूनतम हो सकते हैं। तो जब हम विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम की बात करते हैं तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। लेकिन न्यूनतम के कई सारे अपवाद हैं। खैर हमें अपवादों को अभी नहीं देखना, हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जब हम पंचायती राज दिवस की बात करें तो जो ये हमारा पंचायती राज दिवस है ये मनाया जाता है हमारा 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन से हमने अपने 73वां और 74वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था। तो इसी कारण से 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगर हम, ये भी प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। अभी हाल ही में हमारे राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई है और हमारे राज्य की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई है वो है हमारी रितु बहारी जी। तो ये पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड है। तो ये प्रश्न भी ऐसे हमें ध्यान में रखना है, पहली मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश, तो रितु बहारी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 44, राज्य में कुल तहसील तथा ब्लॉक की संख्या कितनी है। तो राज्य में हमारे कुल तहसीलें हैं 110 और ब्लॉक है हमारे 95। तो 110 और 95 इसका राइट ऑप्शन होगा, सी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 45, अंतरिम सरकार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्योंकि राज्य के गठन के समय अंतरिम सरकार से ही यहाँ सरकार बनाई गई थी और उस समय हम यूपी का हिस्सा थे, तो विधानसभा और विधान परिषद में दोनों में हमारा प्रतिनिधित्व था। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में हमारे जो सदस्य की संख्या थी वो थी 22, और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में जो संख्या थी वो थी 9। टोटल की बात करें तो टोटल थे 31, लेकिन राज्य गठन के समय एक सदस्य रिटायर हो गए थे, जिसकी वजह से गठन के समय जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो हो गई थी 30। तो यहाँ विधान परिषद पूछा गया है, तो विधान परिषद में जो सदस्य थे वो 9 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है? तो केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ जो था हमारा 91वां संविधान संशोधन 2001। 91वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा केंद्र और राज्य दोनों में मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित कर दी गई, यानी कि मंत्रियों की जो संख्या होगी वो 15% से अधिक नहीं होगी। तो राइट आंसर है हमारा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2001। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता के पद पर कौन है? तो महाधिवक्ता, जिसको अभी हमने पहले भी जाना था कि ये राज्य के एक वकील के रूप में होते हैं, और वर्तमान में जो महाधिवक्ता है उत्तराखंड राज्य के, ये है हमारे सूर्य नारायण बाबुलकर जी। पहले जो महाधिवक्ता थे वो थे मेहरबान सिंह नेगी जी, तो ऑप्शन में मेहरबान सिंह नेगी भी है, तो ये हमारे पहले थे, और सूर्य नारायण बाबुलकर हमारे वर्तमान है। तो वर्तमान ही पूछा गया है, इसलिए हमारा बी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। राज्य में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस सरकार द्वारा दी गई थी? ईयर 2008 में दी गई थी, और जो उस समय पर सरकार थी वो थी हमारी बीसी खंडूरी जी की सरकार। तो बी आंसर इसका राइट होगा। तो ईयर भी पूछा जाता है और किस सरकार में दिया गया है ये भी पूछा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगर हम पंचायतों की बात करें तो पंचायत हमारा पंचायतों के लिए चुनाव कराना की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, और बाकी सारे चुनाव हमारे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, और पंचायत के चुनाव हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य में लोकसभा की एकमात्र आरक्षित सीट कौन सी है? यानी कि हमारे उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, और 5 में से ऐसी कौन सी सीट है जो हमारी SC रिजर्व है? तो हमारी 5 सीटें हैं पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो इन 5 सीटों में से जो हमारी रिजर्व सीट है, SC रिजर्व, वो है हमारी अल्मोड़ा सीट। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राज्य में वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान जो हमारे स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है हमारे चंद्रशेखर भट्ट जी, और सी इसका राइट आंसर है। तो इसी तरीके से हमने स्टेट प्रोफाइल के दो टॉपिक को समझा। जैसे कि हमने बात करी स्टेट प्रोफाइल में एक उत्तराखंड का परिचय यानी कि मानचित्र का अवलोकन, और कुछ क्वेश्चन हमने उत्तराखंड के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे से समझे। इसी तरीके से और भी आपको वीडियोस मिलेंगे MCQ के। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।